So assalamualaikum guys, today we will discuss lever in kinesiology और the principle of exercise therapy। वैसे डीपीटी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग काइनेजियोलॉजी का चैप्टर जो हमारे पास जो टॉपिक है वो लेवर है, जो कि मैंने लिया है फर्स्ट चैप्टर में से, एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। नाउ कम टू द पॉइंट एंड व्हाट इज लेवर। सो लेवर क्या होता है? लेवर इज अ रिजिड बार विच ए कैपेबल मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक ऐसी मूवमेंट, अब जैसे कि आप अपनी एल्बो ले लें, ठीक है, अब ये वाली जो ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये आपका उस चीज़ में हेल्प आउट कर रही है और मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही है। वो फिक्स पॉइंट जो मूवमेंट में आपकी हेल्प करवाए या कैपेबल हो, उसमें कहते हैं फलक्रम। सही है। अब कुछ ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी आगे जो टर्म्स यूज़ होनी है उन्हें समझ लेते हैं। फलक्रम, फिक्स पॉइंट अबाउट विच लेवर मूव, वो ऐसा पॉइंट, फिक्स पॉइंट जिसमें आपका लेवर जो है मूव करता है। ठीक है, वो सीसॉ देखा है, वो दरम्यान में फिक्स पॉइंट होता है, वो लेवर इधर उधर मूव करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। सही है। वेट कहते हैं रेसिस्टेंस को, एफर्ट कहते हैं फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एफर्ट इज दिस, लाइक ये चीज़ है और मैंने अब एफर्ट लगाई, इससे उठाया और इससे नीचे रखा। मसल में इससे उठाने में जितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई या जितनी एफर्ट पुट हुई वो होती है एफर्ट। ओके, साइड पे हो जाओ, काम खत्म हो गया। अच्छा, वेट आर्म क्या होता है? वेट आर्म वो होता है द वेट बिटवीन फलक्रम एंड वेट इज वेट आर्म, और एफर्ट आर्म वो होता है द वेट बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट आर्म, एफर्ट इज एफर्ट आर्म। ओके, क्लियर है? सही है। अब आगे आते हैं और क्लियर हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें फ़र्क है क्या? इसमें फ़र्क ये है कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है, अब जैसे कि एक चीज़ है, ठीक है, पहले तो एफर्ट आर्म और वेट आर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ वेट आर्म एंड दिस वन इज़ एफर्ट आर्म एंड दिस वन इज़ फलक्रम। फलक्रम से ही हम लोग जो है मैयर करते हैं वेट आर्म तक, फलक्रम से ही हम लोग मैयर करेंगे एफर्ट आर्म तक भी। ये नहीं कर सकते कि हम लोग वेट से एफर्ट आर्म तक लाइन लगा रहे हैं, ये वो फलक्रम से ही वेट आर्म तक होना है और फलक्रम से ही एफर्ट आर्म तक जो है मैयर अप होना है। सही है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, आसान हो रही थी। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? मैकेनिकल एडवांटेज पे। मैकेनिकल एडवांटेज में हम लोगों ने बता दिया कि ऐसे मैकेनिकल एडवांटेज में फलक्रम से वेट तक का क्या डिफरेंस है, ये वेट आर्म हो गया। फलक्रम से एफर्ट तक का क्या डिफरेंस है, क्या वो क्या चीज़ है? वेट एफर्ट आर्म हो गया, ये वेट आर्म हो गया, ये एफर्ट आर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, दिस वन इज़ वेट आर्म एंड दिस वन इज़ एफर्ट आर्म। ओके, अब इतनी बात तो समझ आ गई। अब मैकेनिकल एडवांटेज ये कैसे है? अब मैकेनिकल एडवांटेज ऐसे है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसका वेट कम है, मेरे पास एफर्ट जो है इस चीज़ को उठाने में भी उतनी है और इस चीज़ को उठाने में भी उतनी है। इन मसला कहाँ आ रहा है, ये डिफरेंस किधर आ रहा है सब में? ये इसका जो वेट है ये कम है और इसका वेट जो है ये ज़्यादा है। अगर मैं इससे उठाती हूँ तो मेरा एफर्ट आर्म तो बहुत है, मेरे पास उतना ही एफर्ट आर्म है जो इसे उठाने में है, लेकिन वेट आर्म इसमें कम है, तो ये मेरे लिए क्या है? एडवांटेज है। मैं आराम से इसे उठा लूँगी, आराम से इसे रख दूँगी। दिस वन इज मैकेनिकल एडवांटेज, जिधर वेट आर्म हमारे पास कम होगा और एफर्ट आर्म हमारे पास ज़्यादा होगा। एंड द डिसएडवांटेज इज़, डिसएडवांटेज में आप लोग यही लगा लें, अगर मैंने इससे ट्रॉली को उठाना है, सही है, इसे उठाना है और उसमें मेरे पास एफर्ट उतनी है जिसे मुझे इसमें उठाने में लग रही थी, लेकिन वेट क्या है? ज़्यादा, वेट ज़्यादा हो गया, एफर्ट आर्म कम होगी। इसमें क्या है? ये डिसएडवांटेज है। एक याद रखें ना, मतलब एक डिसएडवांटेज ही है मेरे लिए। गरीब के लिए अगर मैं उठाऊंगी इस बेचारी को तो भाई नहीं उठाई जाएगी ना सही से, मतलब मुश्किल होगा। सही है, डिसएडवांटेज है ये, ऐसे करके याद कर लें। सही है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर लेवर की। सही है। जो फर्स्ट ऑर्डर लेवर होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबको याद करने की एक स्ट्रेटजी है, वो ये है FWE। इस चीज़ को कर लें याद, जब तक ये याद हो जाएगी ये हो गया पूरा डन। सही है। अब फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट ऑर्डर लेवर में ये लोग क्या कह रहे हैं? फलक्रम अगर हम लोग सिचुएटेड करते हैं दरमियान में, अगर ये दरमियान में सिचुएटेड है, उसमें फर्स्ट लेवर ऑर्डर में तो ये दरमियान में होता है और ये वो वाहिद ऑर्डर होता है जिसमें ये इक्वल, और मतलब इसमें जो है ना इक्वल होता है, और ये जो है ना हमारे पास वेट बिटवीन द एफर्ट और आर्म, एफर्ट आर्म में और वेट आर्म में बराबर होता है, और ये इस वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा वो होता है। सही है। अच्छा, बात हो रही थी फलक्रम की। फलक्रम अब जो है हमारे पास इज सिचुएटेड बिटवीन एफर्ट और वेट आर्म के दरमियान में, बिल्कुल है, इक्वल है। एफर्ट आर्म भी उतनी लग रही है, वेट आर्म भी उतना ही लग रहा है। सही है। अगर हम लोग फलक्रम को थोड़ा सा एफर्ट आर्म के करीब कर देंगे तो इस केस में जो है वो क्या कहते हैं, एफर्ट आर्म जो है हमारे पास कम हो जाएगी और वेट आर्म जो है ज़्यादा हो जाएगा। एंड द सेम थिंग इज, वही पुरानी वाली बात इसमें आ गई। इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लेवर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि फलक्रम जो होता है वो मिड में होता है, एफर्ट आर्म और वेट आर्म जो होते हैं साइडों पे होते हैं। सही है। एफर्ट आर्म और वेट आर्म होते हैं साइडों पे। सही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना
ना ही। फिर ठीक है, 2 एग्जांपल आप देख लें। 2 एग्जांपल कौन कौन सी? आप ह्यूमन बॉडी एग्जांपल तो एक ही है, अटलांटो ओसिपिटल जॉइंट। जो ये गले में इंसान के एक ऐसा जॉइंट होता है अटलांटो ओसिपिटल जॉइंट, जो कि वेट जो होता है ना, जॉ की एफर्ट लग रही होती है, वेट जो लग रहा होता है वो जॉ की एफर्ट लग रही होती है, और नेक मसल्स हो रही होते हैं उसमें। अगर डेली एग्जांपल से आप देखा जाए तो सीसॉ को भी देखिए। सीसॉ, अब अगर हम लोग एग्जांपल लें, ये है सपोज हमारे पास यार मैं एक हाथ से कैसे करूँ, ऐसे है दरमियान में, ये इमेजिन कर लें, ये दरमियान में, ये जो दरमियान में पेन है, ये दरमियान में है, और ये सीसॉ है। अगर अब ये फलक्रम है तो ये इसका जो सीसॉ है, इसका हिलना है, इसका सारी एग्जांपल है। ये जो इसका एफर्ट आर्म लग रही है, एक अगर नीचे जाएगा तो एक अगर ऊपर आएगा, तो ये सारा फलक्रम के ऊपर हो रहा है। फलक्रम ऊपर है, फलक्रम है, तो ये सब का ऐसा सब कुछ हो रहा है, रेसिस्टेंस वगैरह, फोर्स वगैरह, या जो भी है हिल रहा है, या वो सब सही है। ये सब किसकी वजह से है? उसकी फलक्रम की वजह से। इसमें पहली एग्जांपल आ गई आपके पास सीसॉ, ठीक है, डेली लाइफ से एग्जांपल जो है आपके पास। सेकंड एग्जांपल आ गई इसमें, सेकंड ऑर्डर ऑफ लेवर की बात करें। अब FWE, डब्ल्यू है, डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू क्या था? वेट। अब इसमें सेकंड ऑर्डर ऑफ लेवर में वेट हमारे पास क्या होगा? दरमियान में होगा, एफिट इधर होगी और फलक्रम इधर होगा। आप लोग देखें इसमें सेकेंड ऑर्डर ऑफ लेवर में हमारे पास वेट जो है वो क्या है? फलक्रम वेट जो है कम है, और जो है एफर्ट जो है हमारे पास ज़्यादा है। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ लेवर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है। क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। और इसमें अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो जैसे कि क्या कहते हैं, बोतल ओपनर होगी, व्हील बैरो होगी, और जो ह्यूमन एग्जांपल देखें हील ऑफ। आप लोगों ने काल्फ मसल्स पढ़े? फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने शुरू में ना वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें काल्फ मसल हैं, काल्फ मसल्स जो कि ग्रेविटी में हमने पढ़े थे। काल्फ मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो कि फुटबॉलर के जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सही है। ये मसल ग्रेविटी की अगेंस्ट काम करते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल भी इन्हें कहते हैं, सही है। ग्रेविटी की अगेंस्ट जो काम करते हैं लोग, सही है। अगर हम लोग अपने जो है क्या कहते हैं, जो टो होती है उसे अर्थ के साथ लगा के और अपनी हील जो है वो ग्राउंड से उठा लेते हैं अपने, सही है। तो उस स्टेज पे हमारे पास जो काल्फ मसल होते हैं वो कंट्रैक्शन हो रही होती है उनमें, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठे होते हैं, एंटी ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो हील ऑफ मसल या ये काल्फ मसल, ये इसमें हील ऑफ मसल एग्जाम्पल होगी सेकेंड ऑर्डर लेवल की। अब थर्ड ऑर्डर लेवल क्या है? थर्ड ऑर्डर लेवल ये है हमारे पास, थर्ड ऑर्डर लेवल ये है कि थर्ड ऑर्डर लेवल में हमारे पास एफर्ट आर्म जो है ये हमारे पास कम है, वेट आर्म ज़्यादा है। अब इसमें ये मैकेनिकल डिसएडवांटेज शो कर रहा है। एल्बो जॉइंट हमने यहाँ बताया था, ये एल्बो है। इसमें हमारे पास हम लोग ये ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि ये एल्बो है, और ये वाली चीज़, ये सारी ये वाली चीज़, ये वही चीज़ है जो एग्जाम्पल दी गई है थर्ड ऑर्डर में, और ये मैकेनिकल डिसएडवांटेज है। थर्ड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर मैकेनिकल एडवांटेज है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और इसमें एग्जांपल आ गई हमारे पास एल्बो जॉइंट, और इसमें एग्जांपल सीसॉ की नहीं आती है, गलत लिखा हुआ है, इसमें एग्जांपल आती है ट्वीज़र की। ओके, थैंक यू।